नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की गहराई में उतर रहे हैं जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था और जो बाद में रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, हम द्वारका की कहानी पर चर्चा करेंगे। मतलब इसकी भव्य स्थापना से लेकर इसके डूबने की कहानी और फिर सदियों बाद विज्ञान के जरिए इसके सबूतों के मिलने तक। हाँ, ये एक अद्भुत सफर है और आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है, ये समझना कि कैसे आस्था, इतिहास और विज्ञान ये तीनों इस एक स्थान पर आकर मिलते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस सुनहरी नगरी के पूरे कालक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उस सवाल से कि इस महान नगरी का जन्म हुआ ही क्यों। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यही है कि द्वारिका की जरूरत ही क्यों पड़ी? भगवान कृष्ण तो मथुरा में थे, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक एक नया शहर बसाने का फैसला क्यों लिया गया? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। कहानी करीब 5200 साल पहले शुरू होती है। अच्छा। मथुरा पर मगध के राजा जरासंध के हमले लगातार बढ़ रहे थे। 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार? हाँ, और हर बार यादव जीत तो जाता थे, लेकिन इन युद्धों से लोगों की जानें जा रही थी और मथुरा का खजाना भी खाली हो रहा था। कृष्ण समझ गए थे कि एक सुरक्षित राजधानी के बिना उनकी प्रजा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। मतलब ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और बिल्कुल रणनीतिक सोच थी। अपनी प्रजा को एक अंतहीन युद्ध से बचाना। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रणनीति। कृष्ण ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो, और समुद्र से बेहतर किला क्या हो सकता है। सही बात है। इसलिए उन्होंने भारत के पश्चिमी तट को चुना, एक ऐसी जगह जहां जमीन 3 तरफ से समुद्र से घिरी हो। दुश्मन के लिए वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से जन्म होता है स्वर्ण द्वारका का। कथाओं के अनुसार इसके निर्माण के लिए उन्होंने सीधे समुद्र देवता से भूमि मांगी थी। हाँ, और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इसे बनाया। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस जमाने में समुद्र पर एक पूरा शहर खड़ा कर दिया गया होगा। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान करके बसाया गया शहर था। प्लान करके, जैसे कि शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें चौड़ी सड़कें हैं, ज्यामितीय तरीके से बने चौराहे, ऊंचे ऊंचे महल, सार्वजनिक सभागार और एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी। मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था। नहीं, ये एक समृद्ध महानगर था। तो द्वारका यादवों की नई राजधानी बन गई, जहां कृष्ण ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। ये धर्म, कला और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। हाँ, उनका विवाह रुक्मिणी से यहीं हुआ और यहीं से उन्होंने महाभारत युद्ध के लिए पांडवों का मार्गदर्शन भी किया। द्वारका उस समय के आर्यावर्त का एक शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। सुदामा और कृष्ण की जो प्रसिद्ध भेंट है वो भी यहीं हुई थी। हाँ, जो बताती है कि इस वैभवशाली राज्य में मानवीय मूल्यों को कितना महत्व दिया जाता था। सही कहा, यह शांति, समृद्धि और धर्म के शासन का प्रतीक थी। लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली और योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया राज्य, वो आपसी लड़ाई में कैसे खत्म हो सकता है? कथाओं में गांधारी के श्राप का जिक्र आता है, लेकिन क्या सिर्फ श्राप ही एकमात्र कारण था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, गांधारी का श्राप एक कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी महान सभ्यता का पतन सिर्फ एक कारण से नहीं होता। अच्छा। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यादवों में एक तरह का अहंकार और अनुशासनहीनता आ गई थी। वो अजेय महसूस करने लगे थे। मतलब अपार धन और शक्ति वो अक्सर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। शाप को आप एक रूपक की तरह भी देख सकती हैं, एक चेतावनी कि जब कोई समाज अपने मूल्यों को भूलकर आपस में ही लड़ने लगता है तो उसका विनाश निश्चित है। मतलब उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां ही उनके पतन का कारण बनी। ये तो आज के समय के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि उनका कुल धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटक गया है और उसे बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने इस धरती को त्यागने का निश्चय किया। और उनके जाने के तुरंत बाद, जैसा कि कथाओं में कहा गया है, समुद्र ने उस भव्य नगरी को अपनी लहरों में वापस संभाल लिया। वाओ! जिस समुद्र से भूमि लेकर इसे बसाया गया था, उसी समुद्र ने इसे वापस अपनी गोद में ले लिया। बिल्कुल। एक पूरी सुनहरी नगरी हमेशा के लिए इतिहास में समा गई। और यहीं से पौराणिक द्वारका की कहानी समाप्त होती है।
लेकिन